First of all, I will express my sincere gratitude towards our dear sir, Shri Deepak Prasad ji, for allowing me to share some knowledge with you. हिंदी में बोलता हूँ, इंग्लिश में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो इतना समझ नहीं पाएंगे। और जो भगवान की बात है या आत्मा की बात है या जीवन की बात है वो अपनी भाषा में होगी तो आसान होता है। सबको आवाज़ ठीक आता है पीछे बच्चों? आप सुन पाते हैं? ओके। ये आपका जो स्कूल है JNU पालघर, सब सीधा बैठ सकते हैं? सब झुक गए हैं, सीधा बैठो। मैं भी सीधा बैठता हूँ क्योंकि हमें सर जैसे बताएं आपकी चप्पल कैसी होती है, आप कहाँ रखते हैं, आप कैसे बैठते हैं, चलते कैसे हैं, इससे अपनी सोच क्या है, अपने आचार विचार प्रदर्शित होते हैं। तो ये मैं भी बोलता हूँ हमेशा कि हम बैठते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, सब कुछ। मतलब ये इंग्लिश में कहावत है, एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, ऐसे कहते हैं कि जो अपने कार्य होते हैं वो अपनी जो शब्द होते हैं उनसे ज़्यादा सुने जाते हैं, उनकी आवाज़ ज़्यादा ज़ोरदार होती है। वी मस्ट वॉक अवर टॉक, ऐसा बोले, जो हम बोलते हैं उसका पालन करना चाहिए। तो आपका स्कूल है JNU पालघर, ये 12वां स्कूल है जो मैं विज़िट कर रहा हूँ 2 महीने में। टुडे मॉर्निंग आई वाज इन सिलवासा, JNU सिलवासा। आप जानते हैं सिलवासा? दमन, वलसाड़, सिलवासा, ये तीनों स्कूल बहुत नज़दीक हैं। तो मैं 3 दिन में 3 स्कूल किए पिछले 3 दिनों में, और आज दोपहर में मैं निकला था सिलवासा से और शाम तक पालघर में आ पहुँचा हूँ आपके बीच में। बहुत सालों से मुझे इच्छा थी कि पालघर में आऊँ और आपके बीच में कुछ जो अनुभव की बातें हैं जो हमने किया है नवोदय स्कूल से तो बांटी जाएंगी। आज योग आया है भगवान की कृपा से, तो आप सबका स्वागत है। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत जो मेरे साथी हैं इस्कॉन पालघर, इस्कॉन वाड़ा से आए हुए हैं। आई नो इट, मैंने आपकी फ़ोटोज़ भी देखी, वीडियोज़ भी देखी है, लेकिन मैं पहली बार आ रहा हूँ। तो मुझे विशेष आनंद है आज कि इस स्कूल का बड़ा नाम है, क्योंकि ये मुंबई का स्कूल है। पहले जिला ठाना था, अभी पालघर हुआ है, लेकिन स्कूल का नाम बड़ा है। तो जैसे स्कूल का नाम बड़ा है तो आपका भी नाम बड़ा होता है, क्योंकि संबंध है। तो नवोदय के बच्चे होते हैं वो बुद्धिमान बच्चे होते हैं। मैं 2 महीना पहले एक मीटिंग था, अलुमनी मीटिंग था नवोदय विद्यालय का, उसे जाम कहते हैं, JNV अलुमनी एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र, उसमें गया था वाशी में। तो वहाँ संपूर्ण देश से, भारत देश से 600 माजी विद्यार्थी आए थे नवोदय के। उसमें 3 IAS ऑफिसर्स थे, 2-3 IPS थे, 8-10 असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, आयुक्त होते ना, आयुक्त, कोई महानगर पालिका होती है, कई जिला परिषद होती है, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके कमिश्नर्स आए थे। बाकी तो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स तो बहुत थे, टीचर्स भी थे, प्राध्यापक भी थे, और कुछ बिजनेसमैन भी थे। तो वहाँ ये बात हुई थी कि नवोदय में सब बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, आगे है ना, लीडरशिप में आते हैं, तो नवोदय का बड़ा विशेषता है, ऐसा कोई बोल रहा था तो मीटिंग में। तो मैंने बात कही वहाँ कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि नवोदय के बच्चे इतने आगे आते हैं, क्योंकि नवोदय विद्यालय ने जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं समाज में उनको उठा लिया।
है ना, एग्ज़ाम लेकर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है, प्रवेश परीक्षा होती है 5वीं में, जब चुन लिया उनको सब जो जो टॉप के बच्चे थे उनको चुन लिया, तो उनमें से ही तो आगे बनेंगे ना। जब भी बड़ी बड़ी पोस्ट है, बड़ी बड़ी जगह पर यही लोग जा सकते हैं, जाते हैं। और केवल पोस्ट का कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे महत्व की बात है जो हम नवोदय में सीखते हैं वो है सेवा भाव, सेवा का भाव कि हम सेवक हैं। हम पोस्ट अपनी बड़ी होगी लेकिन हम सेवक के रूप में ही अपनी सेवा देते हैं या अपना सर्विस देते हैं। आजकल समाज में क्या हुआ है कि बोलने के लिए बोलते हैं कि मैं पब्लिक सर्विस में हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, मैं कोई मेडिकल सर्विस में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो भावना है, सेवा की भावना कम हुई है कि नहीं? कम हुई है। केवल एक जॉब के हिसाब से लोग जीते हैं या अपना जीवन बिताते हैं, जॉब के हिसाब से। ये एक सेवा है भगवान के लिए, ये भावना नहीं होती है। तो लाभ क्या होता है? केवल पैसा मिलता है, पेमेंट मिलता है, लेकिन समाधान नहीं मिलता है। समाधान नहीं मिलता है। कष्ट बहुत उठाते हैं, बहुत मेहनत लेते हैं, लेकिन जो कार्य किए हैं उसका समाधान नहीं पाते हैं। आपने दुनिया का सब कुछ कमा लिया, सब कुछ पा लिया, लेकिन समाधान यदि नहीं हुआ आपका, आत्म समाधान, स्वयं का समाधान, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, तो आपने क्या पाया? आप समझ पाते हैं बच्चे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट इन आवर लाइफ, नॉट इन द वर्ल्ड, इन आवर लाइफ, अपने जीवन में सबसे मूल्यवान जो उपलब्धि है, अचीवमेंट, वो क्या होती है? आत्म समाधान। अंक एग्ज़ाम्स में, परीक्षा में आपको बहुत अच्छे अंक आए, बहुत अच्छी पोजीशन आई, कंपनी में आपका अच्छा जॉब मिला, बहुत बड़ा पैकेज मिला कंपनी में, लेकिन यदि आपको जीवन का समाधान नहीं है, आत्म समाधान नहीं है, आपका जीवन आपको संतुष्ट नहीं लगता या सफल नहीं लगता, धन्य नहीं लगता, तो क्या उपयोग है? कुछ उपयोग नहीं। तो अपनी स्कूलों में, नवोदय के स्कूलों में लिखा होता है, जो अपना नाम, बोर्ड का नाम होता है, जहाँ पे स्कूल बिल्डिंग का नाम पे है ना, जहाँ अपना स्कूल का नाम है, वहाँ लिखा होता है कि ज्ञान के लिए आइए, सेवा के लिए जाइए। कभी लिखते हैं शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, या कम इन टू लर्न, गो आउट टू सर्व। तीनों भाषाओं का बता दिया मैंने कि मतलब एक ही है। अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्रीमान श्री नरेंद्र जी मोदी, वो भी बच्चों के साथ बहुत समय बात किए हैं, परीक्षा पे चर्चा, है ना, मन की बात किए हैं। आप सुने हैं कभी यहाँ पे? आपको सुनाया गया है यहाँ पे? हाँ, तो उनका मैं भी सुना था, दो वक्त मैं भी सुना था कि देश के प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, सुनना चाहिए बच्चों के साथ। बहुत अच्छा लगा था। तो कुछ बच्चों ने प्रश्न पूछे थे कि सर, एग्ज़ाम्स की बड़ी तनाव आता है, बड़ा टेंशन आती है, बड़ी चिंता होती है, बड़ा भय लगता है, तो ये तनाव से कैसे मुक्त हो, कैसे बचें हम? जब नतीजे नज़दीक होते हैं, रिजल्ट्स, परिणाम एग्ज़ाम्स के जब निकट होते हैं, चिंता होने लगती है, कैसे हम बच सकते हैं? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था। जवाब ये था कि हमें अंकों के लिए नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, हमें कुछ सीखने के लिए, कुछ ज्ञान पाने के लिए पढ़ना है। यदि हमने समझ पाएंगे, और स्कूल के बोर्ड पर लिखा है कम इन टू लर्न, नॉट टू गिव एग्ज़ाम्स। केवल एग्ज़ाम देने के मूड में आपकी पढ़ाई, आपका अध्ययन अच्छा नहीं हो पाएगा। जब हम ज्ञान लेने के लिए पढ़ेंगे, ज्ञान केवल
किताबों का नहीं होता है। ज्ञान मतलब जीवन का ज्ञान है। क्यों? जीवन सबसे मूल्यवान है। जीवन सबसे मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है कि दुनिया की संपूर्ण संपत्ति, दुनिया की सब संपत्ति बदले में देकर इस जीवन का एक पल भी, एक क्षण भी हम खरीद नहीं सकते। कितना मनुष्य जीवन का मूल्य है, हमें समझना चाहिए। जो प्रसिद्ध नीतिज्ञ हुए हैं, चाणक्य पंडित, आपने नाम सुना होगा, उनका ये वाक्य है, ये जो मैं कोट किया, कि मनुष्य जीवन का एक एक क्षण इतना मूल्यवान है कि दुनिया की सब संपत्ति बदले में देकर एक पल भी हम वापस ला नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। तो ऐसे ही अनमोल मनुष्य जीवन का उपयोग हम केवल एग्ज़ाम देने के लिए, केवल मार्कशीट्स के लिए, केवल एक जॉब के लिए, केवल एक कागज़ का पैसा कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। मैं नहीं बोलता हूँ कि हमें अच्छे अंक नहीं चाहिए, हमें अच्छी पोजीशन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, चाहिए, लेकिन केवल वो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य उदात्त होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बिना पैसे के भी जीवन जिया जा सकता है। तो जीते हैं लोग, दुनिया में ऐसे असंख्य जीव हैं जो एक पैसा के बिना अपना जीवन जीते हैं। कोई बोल सकता है, कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण दे सकता है? एनिमल्स, बहुत बुद्धिमान बच्चा है एकदम एक पल में बोल दिया कि पशु पंछी जो होते हैं, बाकी मनुष्य छोड़ के, मनुष्य मानव समाज छोड़कर जितने भी जीव दुनिया में हैं, जंगली पशु हो सकते हैं, पालतू पशु हो सकते हैं, असंख्य जीव हैं, वो अपना जीवन जीते हैं, बहुत अच्छे से जीते हैं। उनको ना एक दवा लगती है, ना कोई उनको कॉलेज की स्कूल की शिक्षा लगती है, तो जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने जीवन दिया है, जिन्होंने जीवन दिया है, वो जीवन संभालते हैं। जीवन आवश्यक सभी वस्तुओं का जो व्यवस्था है भगवान ने किया हुआ है, ये हमें समझना चाहिए। पिछले 10 साल से मैं अभी जो फुल टाइम इस्कॉन संस्था में सेवा दे रहा हूँ, तो हम कहीं एक पैसा मांगते नहीं हैं, कहीं अपेक्षा भी नहीं होती है और कमाते भी नहीं हैं, लेकिन हमें कहने में आनंद है, हमें कहीं कुछ कमी नहीं होती है, सभी व्यवस्था हो जाती है। क्यों? हम जिनके सेवक हैं भगवान के, वो सब व्यवस्था बनाते हैं। वो पशुओं की, पंछियों की, सभी जीवों की, कीड़ों की, पेड़ पौधों की व्यवस्था बना सकते हैं, तो क्या अपने भक्तों की व्यवस्था नहीं बनाएंगे? अवश्य बनाते हैं। कोई स्कूल में यदि सिपाही प्यून है, तो उसकी भी व्यवस्था स्कूल जो होती है मैनेजमेंट रखती है। तो जो भगवान का सेवक है, क्या उसकी व्यवस्था नहीं होगी? अवश्य होती है। हमें समझना चाहिए। भगवान के महान भक्त हुए हैं, है कौन है? हनुमान जी, है कि नहीं? हनुमान जी सब जानते हैं, भगवान के परम भक्त हैं, श्री राम जी के परम भक्त हैं हनुमान जी। हमेशा हाथ जोड़कर भगवान की सेवा में हाजिर होते हैं, तत्पर होते हैं। कुछ आज्ञा हो जाए तो सेवा हो जाए, सेवा की जाए। और इसलिए हनुमान जी सबके लिए पूजनीय है, वंदनीय है। 33 कोटि देवता है, भगवान तो एक ही होते हैं, सबका मालिक एक, जो बोलते भगवान एक ही है, जो लक्ष्मीपति है, भगवान श्री नारायण विष्णु भगवान जो है वो एक ही हैं। लेकिन देवी देवता कितने हैं? 33 कोटि होते हैं, 33 करोड़ होते हैं। जितने डिपार्टमेंट्स है ब्रह्मांड में, वो सबका जो संभालना होता है, इन देवताओं का काम होता है। कोई वायु देवता है, कोई जल देवता है, कोई अग्नि देवता है, कोई सूर्य देवता है, कोई चंद्र देवता है। ऐसे डिपार्टमेंट जितने हैं, और सबके डिपार्टमेंट्स के हेड देवता होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। यूनिवर्सल गवर्नमेंट में ये सभी देवता कौन है? मिनिस्टर्स है, डिपार्टमेंट हेड्स है। लेकिन भगवान जो है एक ही है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान एक ही है, दो नहीं होते, एक ही होते। उनके अनेक अवतार होते हैं, उनकी लीलाएं होती हैं, उनके असंख्य नाम होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन भगवान एक ही होते हैं। और हम जो है उन भगवान के अंश हैं, नित्य शाश्वत सनातन अंश हैं। एक प्रसिद्ध श्लोक गीता का हम बोलेंगे,
सब सीधा बैठिए, सब झुक गए वापस। क्या फोकस नहीं, कोई लाइट होगा तो लगा सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ श्लोक, ये 15वें अध्याय का गीता का, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। सुना है आपने किसी ने? गीता के 15वें अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। उसका 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो मैं बोलता हूँ, पहले आप सुनिए और फिर पीछे बोल सकते हैं। ममयांशो जीवलोके, शब्द देखिए, मम एव अंश जीवलोके, मम एव अंशो जीवलोके, मम एव अंशो जीवलोके, जीवभूत सनातनः, जीवभूत सनातनः, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृति स्थाने कष्यति, प्रकृति स्थाने कष्यति। तो भगवान बोल रहे हैं कि सभी जीव, इस जगत में जो सभी जीव हैं, जो हम हैं सजीव, जिनमें जीवन है, सजीव, ये कौन है? ये कहाँ से आए हैं? ये ज्ञान जो अपना मॉडर्न साइंस है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये नहीं दे सकता और देता भी नहीं है। केवल कुछ कल्पना बताकर हमें गुमराह करता है कि दुनिया कैसे बनी, ये जीव कैसे बने, जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ। कुछ ज्ञान आज का मॉडर्न साइंस दे नहीं सकता। हम जो जन्म लिए हैं, क्यों जन्म लिए हम, इस जन्म से पहले कुछ जन्म था क्या, इस जन्म के बाद, मृत्यु के बाद कुछ होता है क्या, हम इस जगत में, जीवन में कितना समय है, ये बातें कोई बता नहीं सकता। ना कोई विद्यापीठ बता सकता है, ना कोई साइंस बता सकता है, क्योंकि आज का जो साइंस है वो साइंस नहीं है, वो केवल एक इंफॉर्मेशन है। साइंस मतलब नॉलेज विच डजंट चेंज विद टाइम। नॉलेज का व्याख्या क्या है? दैट विच डज नॉट चेंज विद टाइम, दैट इज नॉलेज। ज्ञान सत्य होता है जो बदलता नहीं। और आज की जो किताबों का जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, वो बदलता रहता है। ये कुछ काम का नहीं, बदलते रहो, अपडेट चलता है ना। डाल्टन्स एटॉमिक लॉ, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक लॉ, वो बदल गया। देन केम रुदरफोर्ड्स लॉ, वो भी बदल गया। देन केम नील्स बोहर लॉ, वो बदलता गया। बोले पहले एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ये लॉ था पहला। नहीं, कुछ रिसर्च हुआ, इसमें गलती है। एटम के अंदर भी कुछ होते हैं पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, क्या कहते हैं उनको? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। बस यही होता है। कुछ साल के बाद पता लगा नहीं, इसके बाद भी कुछ होता है। फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स, मेसॉन्स होते हैं। तो ये चलता रहेगा, ये बदलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये साइंस नहीं है, ये केवल इन्फॉर्मेशन है। साइंस कहते हैं उसे जो बदलता नहीं है, जिसकी बात, इसका स्टेटमेंट्स बदलता नहीं है, वो नॉलेज है। साइंस मीन्स नॉलेज विच डजंट चेंज विद टाइम। ऐसा कौन सा साइंस है जो समय के साथ बदलता नहीं है, जो अनादिकाल से अनंत काल तक बदलेगा नहीं? ऐसा कौन सा साइंस? दैट इज वैदिक साइंस। वैदिक विज्ञान, जिसमें प्रमुख वेद हैं, 4 वेद हैं, आप जानते होंगे। यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद हैं। और पंचम वेद बोलते हैं महाभारत को, पंचम वेद बोलते हैं महाभारत, जो संपूर्ण पृथ्वी का, विश्व का इतिहास है। महाभारत क्या है? महाभारत जो ग्रंथ है वो इतिहास है, वो दंत कथा नहीं है, माइथोलॉजिकल बुक नहीं है। ये पहले हमें समझना चाहिए। और फिर जो रामायण है, काव्य, आदि काव्य रामायण, वो भी एक इतिहास है पहले का। 10 लाख साल पहला जो कुछ हुआ है इस पृथ्वी पर, उसका इतिहास श्री रामायण है।
5,000 साल पहले, 5,500 साल पहले जो कुछ हुआ है पृथ्वी पर, वो इतिहास है महाभारत। पिछले युग में, द्वापर युग में। उसके पहले जो युग था त्रेता युग, उसमें ये हुआ है, श्री रामायण हुआ है। तो हम नहीं जानते हैं, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने 200 साल पहले जब देखा कि यदि भारत को हमें गुलाम बनाना है, भारत पे शासन करना है, तो हमें यहाँ का जो ज्ञान है उसे उठाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ज्ञान होगा तब तक क्या होती है, शक्ति होती है। नॉलेज इज़ पावर, क्या बोलते हैं, नॉलेज इज़ पावर। यदि यहाँ के लोगों को, देशवासियों को जीवन का ज्ञान होगा, भगवान का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, तो इनकी शक्ति बहुत ज़्यादा होगी। यदि हम पर इन पर शासन करना है, इनको गुलाम बनाना है, तो इनका ज्ञान ही उठा लो। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी अपनी वैदिक पुस्तकें थी, अपनी जो सिस्टम थी, शिक्षा पद्धति, उसे कहते थे गुरुकुल शिक्षा पद्धति, वैदिक गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उसे उन्होंने बंद करवा दिया। क्या बताकर कि ये तो क्या सब काल्पनिक किताबें हैं, सब मैथोलॉजिकल किताबें हैं। और उन्होंने क्या किया, उनका जो वेस्टर्न साइंस था, पाश्चिमात्य विज्ञान, जो विज्ञान बोलते हैं, विज्ञान तो नहीं है, बोलते हैं, वहाँ का फिजिक्स केमिस्ट्री ना, और वहाँ के जो कुछ साइंटिस्ट थे, उनका कुछ ना थ्योरी लॉज देकर हमें बोल दिया ये साइंस पढ़ो आप, इससे की प्रगति होगी। आज देखिए समाज में, जब पिछले 100 साल से अपने देश में जब पाश्चिमात्य शिक्षण पद्धति आई है, वैदिक शिक्षण पद्धति बंद हो गई है, तो आप देखिए समाज में समस्याएं क्या हैं। समस्याएं क्या हैं? बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है नशा। आज समाज में कितने लोग नशा के अधीन हो गए हैं। गुटखा, तंबाकू, दारू, जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं पीना चाहिए, उसके अधीन हो गए हैं, गुलाम बन गए हैं। बड़ी समस्या है। केवल ऐसे ही गांव के लोग, अडानी, जो कुछ अज्ञानी लोग या जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग नहीं हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स, कौन नहीं, कितने लोग ये नशा के अधीन हो रहे हैं। जब मैं था कॉलेज में पढ़ाई के समय VGTI में, मुंबई में, 2001 की बात है, तो मैं जब देखा हॉस्टल में, VGTI मतलब IIT के बाद उसका नाम आता है एडमिशन्स के लिए, तो वहाँ के बच्चे सब टॉपर्स होते हैं अपने बोर्ड के, डिवीज़न के, जो स्टेट बोर्ड होता है, सब बुद्धिमान बच्चे होते हैं। लेकिन मुंबई का प्रभाव और वहाँ की कॉलेज की जो हॉस्टल की जो पद्धति होती है, उसका प्रभाव, कि बच्चे सेकंड ईयर में, दूसरे साल में सिगरेट फूकना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सीख जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि अपने लिए क्या है, नुकसानदायक है, हानिकारक है। आप मुझे बोलिए, कौन ऐसा गधा है, कौन ऐसा पागल होगा जो अपने हाथ से विष खाएगा, विष पिएगा। गधे भी कुछ खाते हैं, पीते तो पहले अपनी नाक से सूंघते हैं, कुत्ते भी, कि ये खाने लायक है, पीने लायक है कि नहीं है। कितने ही भूखे होंगे, पैसे होंगे, यदि वो लायक नहीं होगा उसके, तो वो मुँह नहीं लगाता है। लेकिन आज का मनुष्य समाज में हम देखते हैं, बिना कुछ समझे सोचे, दिखता है लेकिन समझ नहीं पाते हैं, इससे कैंसर होगा, इससे हानि होगी, जीवन बर्बाद होगा, लेकिन उसके अधीन बन जाते हैं। तो मैं जब ये देखा तो मुझे इच्छा हुई कि कुछ सेवा करना चाहिए। तो जब बीटेक के बाद समय आया जॉब लेने का, तो मैंने निश्चय किया कि हमें कंपनी में नहीं जाना है, कॉलेज में जाना है। क्यों? ताकि अपनी एग्जाम्पल से बच्चों को कुछ दिखा पाए, सिखा पाए कि बच्चों बिना चाय के भी जीवन जी सकते हैं। जब हम नवोदय में थे 10वीं तक, तो चाय नहीं मिलती थी हमें। सुबह दूध मिलता था, 1 गिलास दूध मिलता था नाश्ते में। और चाय कभी ऐसा फेस्टिवल कुछ हो ना, फेस्टिवल कुछ तो नया कुछ देना, फिस्ट जैसा, एक दिन चाय देते थे।
महीने में 1 दिन कभी ऐसा कुछ विशेष होगा तो चाय नहीं पिलाते, क्योंकि चाय कोई अनुकूल नहीं है, अच्छी बात नहीं है पीना। चाय पीने से कुछ फ़ायदा होता है ऐसा कुछ नहीं है, तो हमें नहीं पिलाते थे। तो इसलिए पिछले 30 साल से चाय मैं पिया नहीं हूँ। कि नवोदय में चाय नहीं पिलाते थे तो मैं वो आदत जो है चाय ना पीने की आगे चालू रखा, मतलब चाय नहीं पिया आगे भी। तो बिना चाय के हम जीवन जी सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं। बाकी चीज़ जो चाय नहीं पीता, बाकी चीज़ तो बहुत दूर दूर की बात है। तो बच्चों, बोलने का उद्देश्य ये है कि हमें जीवन का ज्ञान लेना है। कम से कम अपने जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, व्हाट इज़ गुड फॉर माई लाइफ, व्हाट इज़ बैड फॉर माई लाइफ, ये हमें समझना चाहिए। बाकी एग्ज़ाम्स में 2 अंक कम आ गए, थोड़े अंक कम आ गए, फिर कॉलेज का एडमिशन जो चाहिए था वो नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपने जीवन का जो समाधान है, जीवन का जो आनंद है, इन चीज़ों पे निर्भर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। आज देखिए, आज हमें कोई पोजीशन नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन जीवन का संपूर्ण समाधान है। फिर हम सब जगह जाकर मुक्त रूप से जीवन जी पाते हैं, हम जीवन जी पाते हैं, क्योंकि कोई बात नहीं है, वो भी सुनने आया है। आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, थोड़ा समय 10 मिनट बस ध्यान दीजिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, क्योंकि हम जो कहते हैं कि टाइम इज़ मनी, गलत है। टाइम इज़ नॉट मनी। हाँ, लोग ऐसा बोलते हैं, कहीं ऐसा लिखा होता है, लेकिन वो गलत है। टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ लाइफ। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम, यदि हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो फिर हम अपना जीवन को बर्बाद करते हैं, समझना चाहिए। बिकॉज अवर लाइफ इज़ फॉर सम टाइम। अपना जीवन जो है हमेशा के लिए है नहीं, थोड़े दिन है। जैसे आप अभी स्कूल में हैं, हमेशा के लिए है, पहले से है नहीं, कुछ समय पहले आए हैं एडमिशन लेकर, कुछ समय के बाद यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो समय मिला है हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ा समय है, तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। अंतिम बात बोलता हूँ कि जो अपना उद्देश्य है हमें पता होना चाहिए। अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छा कोई भी काम अच्छा करने के लिए 3 चीज़ आवश्यक होती है। मैं सिलवासा में बोल रहा था कि अपना मन जो है, मन कैसा चाहिए, शांत चाहिए। जब शांत मन होगा तो हम ध्यानपूर्वक शिक्षकों से सुन पाएंगे। जिसको ज्ञानी बनना है, जिसको अच्छा ज्ञान पाना है, पहली आवश्यकता होती है उसे ध्यानपूर्वक सुनना आना चाहिए। जो कि सुन नहीं पाता है वह जीवन में आगे बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि सभी ज्ञान सुनने मात्र से होता है। तो सुनने के लिए थोड़ी क्या चाहिए, नम्रता चाहिए, विनयशीलता चाहिए। कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मुझे सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। जिसको सुनना नहीं आता है वो व्यक्ति बड़ा नहीं बन पाता है, आगे नहीं बन पाता, ज्ञानी नहीं बन पाता है। ओके, मन शांत चाहिए। और अच्छे मन के लिए, शुद्ध मन के लिए, शांत मन के लिए जो हम भोजन खाते हैं वो भी कैसा चाहिए, शुद्ध चाहिए, पवित्र चाहिए। यदि अपना भोजन, अपना अन्न जो है अपवित्र होगा, अशुद्ध होगा, तो मन भी वैसा ही बनता है। हिंदी में कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न होगा वैसा अपना मन बनता है। और आज जगत में सबसे बड़ी समस्या है मानसिक समस्या, मेंटल प्रॉब्लम्स। मन इतना लोगों का डिस्टर्ब हो गया है, इतना विचलित हो गया है मन, कि एक जगह पे रहता ही नहीं है। मन तो पागल है, हाँ, मन पागल बन गया है। मन कहने के लिए अपना होता है, लेकिन दुश्मन बनकर, दुश्मन है ना, दुश्मन मन, अपना मन है बोलने के लिए, लेकिन अपना मन दुश्मन बनकर हमें सताता है, दुख देता है, चिंता देता है, भय देता है, या गलत गलत विचार देता है। बड़ी समस्या। कौन सा ऐसा टैबलेट, कौन सा कैप्सूल खाकर ये समस्या का हल होगा? वो है अपना भोजन शुद्ध चाहिए। ऐसा बोलते हैं मानवीय आहार, मानवीय, एक मानव होते, एक दाना होते हैं, मानवीय आहार शाकाहार, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि मनुष्य के लिए जो शक्ति चाहिए जीवन में
वो शक्ति उसे मिल सकती है जिसका भोजन जो है कैसा होगा, शाकाहार होगा, इसमें दूध होता है, सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, सब कुछ होता है। हमें किसी का गला काटने की आवश्यकता नहीं है अपने भोजन के लिए। वो जंगली पशु होते हैं जो मांस खाते हैं या खून पीते हैं, वो जंगली पशु होते हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई चाहेगा प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, तो सब्जियों में, दूध में, दालों में है, सब कुछ है। देखिए बच्चों, जब मैं बच्चा था, छोटा आपके जैसा था, जब मुझे ज्ञान नहीं था तो मैंने कभी गलती से खाया होगा अपनी मामा के यहाँ पे, अपनी आंटी के यहाँ पे, कभी गांव गया होगा तो खाया हूँ। लेकिन जब ज्ञान हुआ कि हमें खाने की आवश्यकता नहीं ये चीज़, क्योंकि आप देखिए डेड बॉडी जो होती है, डेड बॉडी को छूते हैं तो हम नहाते हैं, अशुद्ध हो गया, मैं अशुद्ध हो गया। किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं, आप गए होंगे कभी बच्चे अंतिम संस्कार में, देखा होगा कि किसी डेड बॉडी को छुआ भी नहीं है, फिर वहाँ पे गए हैं अंतिम संस्कार में, शमशान में गए हैं, स्मशान भूमि में, तो हम नहा के आते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं, अशुद्ध हो जाओगा मैं। आप मुझे बोलिए, जिसका मर्डर किया गया है सबके सामने गली में, गला काट दिया गया है, और फिर हम वो पैसा देकर खरीद के वो पकाकर अपने पेट में डालते हैं, हम शुद्ध होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, हम अशुद्ध बन जाते हैं। आप बोलेंगे सर हमें क्या बता रहे हो आप, हमारे हो नवोदय फैमिली है, परिवार है, 25 साल के बाद भी मुझे इस नवोदय में आने की इच्छा होती है। क्यों? मैं तो पढ़ाई किया भुसावल में, यहाँ कोई संबंध नहीं है एक दृष्टि से, लेकिन मैं अपना मानता हूँ कि संपूर्ण नवोदय जो है पूरे देश में अपना फैमिली है। इसलिए जो हमने अनुभव किया वो बात बोल रहा हूँ, पालन करना न करना आपके ऊपर है, मैं कुछ, लेकिन ज्ञान देना हमारा काम है कि यदि आप वो भोजन खाओगे तो आपका मन शांत नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका गला काटा गया है, जिसका गला काटा गया है, तो मुर्गी हो सकती है, बकरा हो सकता है, कोई मछली हो सकती है, वो जीव, वो भी एक जीव है, वो आपको आशीर्वाद नहीं देगा आपका कल्याण हो। जब उसका गला काटा जा रहा है, वो व्यक्ति की जो यातना होगी वो आपको, मतलब वो शाप देगी, काटने वाले को भी और जिनके लिए काटा गया है उनको भी। दुनिया का नियम है, कोई मेरा उंगली काट दे तो मैं उसको आशीर्वाद नहीं दूंगा, विश यू ऑल द बेस्ट, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। स्वाभाविक मन में क्या आता है कि यदि आपने मुझे यातना दी है, आपको भी वैसा यातना मिलना चाहिए, ऐसा मन में आएगा। दुनिया का नियम है, जैसी करनी। हाँ, आप बोलोगे सर मैं तो नहीं काटता हूँ, मैं तो केवल खाता हूँ, लेकिन यदि दुनिया इस गांव में समझो कोई खाने वाला नहीं होगा तो कोई उसको काटेगा नहीं, तो हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनते हैं। ठीक है बेटा, ये ज्ञान की बात है, आवश्यक इसलिए बोल दिया मैंने, मन के लिए बोल दिया। दूसरी चीज़ क्या है? बुद्धि। अंतिम बात है 2 मिनट की। बुद्धि जो है, यदि बुद्धि का विकास होना है, बुद्धि कैसी चाहिए? तेज बुद्धि चाहिए, कि हमें कुछ मिनटों में, कुछ पलों में समझ में आना चाहिए कि क्या है, वस्तु क्या है, या ज्ञान क्या है, या ये क्या बात हुई है, या क्या विषय है, हमें समझ में आना चाहिए। तो तेज बुद्धि के लिए हमें जीवन का उद्देश्य पता होना चाहिए। गोल सेटिंग इज इम्पोर्टेंट, टू नो द एम इज इम्पोर्टेंट। जैसे फुटबॉल की, समझो मैच है, फुटबॉल की गेम है, फुटबॉल की गेम में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा एलिमेंट है? गोल पोस्ट। गोल पोस्ट, यदि गोल पोस्ट ही नहीं है तो इसी मैच को कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है, कोई इसका विशेषता नहीं है। वैसे ही जीवन में यदि अपना लक्ष्य नहीं है, अपना कोई मिशन नहीं है, कोई अपना उद्देश्य नहीं है, तो फिर केवल खाने पीने का उद्देश्य है, पैसा कमाऊंगा बस यही विचार है, जॉब ले लूँगा कोई कंपनी का, यही विचार है, छोटा एकदम सामान्य आपका हेतु होगा तो आपका बुद्धि भी सामान्य ही होगा। लेकिन जीवन का यदि उद्देश्य समझोगे
कि अनमोल मनुष्य जीवन इसका सफल कैसे होगा, ये सोचोगे तो अपने जो वेद हैं, उपनिषद है, भगवत गीता है, सिखाती हैं ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि हमें जो समस्याएं हैं जीवन की उससे मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम चाहते हैं हम हमेशा जिए। ऐसा कोई व्यक्ति है यहाँ पे जो जीना नहीं चाहता है? हम सब जीना चाहते हैं हमेशा के लिए, लेकिन हमेशा मृत्यु का संकट, मृत्यु का जो भय सभी को है कि नहीं? कोई बच्चा एक दिन का है, कोई बच्चा हॉस्पिटल में एक दिन का जन्म हुआ है, एक दिन का है, तो हम क्या बोलते हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं? दिस बेबी इज 1 डे यंग, ऐसा बोलते हैं। दिस बेबी इज 1 डे यंग, ऐसा कोई बोलता है? क्या बोलते हैं? दिस बेबी इज 1 डे, बच्चे बुद्धिमान है, समझ गए। ओल्ड बोलते हैं, क्यों? वो तो बोल्ड नहीं, वो तो बच्चा भी एक दिन का बच्चा है। ओल्ड कैसे हो गए? बूढ़ा कैसे हो गए? तो बुढ़ापे का व्याख्या किया गया है, बूढ़ा व्यक्ति वो होता है जो मृत्यु के निकट होता है। तत्व की बातें समझिए। ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो एक दिन का बूढ़ा है, 1 डे ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड? आप भी बोलोगे सर आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड, ऐसा बोलते हैं ना? ऐसा कोई बोलता नहीं आई एम 13 ईयर्स यंग, ऐसा कोई बोलता नहीं। क्यों? ओल्ड एज की व्याख्या की गई है, जो व्यक्ति मृत्यु के निकट होता है, मृत्यु के निकट, उसे क्या कहते हैं? बूढ़ा कहते हैं। और बच्चा एक दिन का हो या 1 साल का हो या 10 साल का हो, सभी लोग मृत्यु के निकट होते हैं। कब किसका मृत्यु हो जाए ये बोल नहीं सकते। इसका मतलब नहीं कि हमें बहुत चिंता करना है, दुखी होना नहीं, क्योंकि जब ज्ञान हो जाएगा कि हम जो है भगवान के अंश हैं, जो मैं श्लोक लिया अभी उस पर आता हूँ लास्ट में, जो हमने श्लोक लिया, भगवान जो बोल रहे हैं ममय अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, सदा के लिए, नित्य। जब हम समझ जाएंगे कि हम भगवान के अंश है, हम कोई डेड बॉडी नहीं है जो हमने बॉडी अभी ली है, जो बदलती रहती है। बचपन में छोटी बॉडी थी, जब जन्म ली छोटी बॉडी थी, भाई स्कूल की बॉडी छोटी है, बड़ा फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, अभी 7th 8th 9th 10th, बॉडी बदलती जाती है अपनी, फोटो बदलती है, साइज शेप सब बदलता है, कैपेसिटी बदलती है, लेकिन हम नहीं बदलते। माँ क्या बोलती है? मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। तो जो बदलता नहीं उसे क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, जो अहम खुद है। लास्ट पॉइंट, तो भगवान बताते हैं कि हमें इस दुनिया से निकलकर, अभी नहीं निकलना है जब निकलने का समय आएगा, ठीक है, एक दिन स्कूल से भी निकलना है, एक दिन स्कूल से भी हमें निकलना पड़ेगा। वी हैव टू पास आउट, वी हैव टू पास आउट। नहीं सर मुझे नवोदय अच्छा लगता है, मैं छोड़ूंगा नहीं स्कूल, ऐसा मान्य नहीं होगा। इन द सेम वे वी हैव टू पास अवे इन 1 डे। आप बोलोगे सर क्या चिंता करनी है, एग्ज़ाम जब होगी तब देखा जाएगा। नहीं, डेथ इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, डेथ इज़ सिंपली एन एग्ज़ाम। डेथ इज़ एन एग्ज़ाम, इफ यू पास इट देन नो मोर एग्ज़ाम। डेथ कोई अंत नहीं है। जैसे एग्ज़ाम पास हो गए तो आप आगे निकल जाते हो, वापिस वो एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे ही जीवन का भी है कि जो जीवन मिला है वो केवल खाने पीने के लिए नहीं है। खाना पीना आवश्यक है, हम खाएंगे पिएंगे आनंद लेंगे, लेकिन किसके लिए? मरने के लिए? बिल्कुल नहीं। हम जीवन जिएंगे, मृत्यु की जो परीक्षा आने वाली है दिन, बोल नहीं सकते, वो होती है सरप्राइज टेस्ट होती है। क्या होती है? सबके लिए क्या होती है? वो सरप्राइज होता है। हम चले शादी में किसी के, तो पता लगा, बस बच्चों 5 मिनट, लास्ट 5 मिनट्स शांत बैठिए, बाकी लोग जो सुन रहे हैं उनको डिस्टर्ब होगा। लास्ट 5 मिनट्स। मुझे समझ में आता है कि ना समय बहुत कीमती है, लेकिन जो कुछ बात बोल रहा हूँ वो भी कीमती है। असंख्य जन्मों में हमें कभी सुना नहीं है कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, हम लोग किसके हैं और अपना जीवन का समाधान कैसे हो। हम लोग इतना मेहनत लेकर नवोदय स्कूल में जाकर बच्चों से बात कर रहे हैं, क्यों? हमें कुछ पेमेंट नहीं मिलता है, हमें कोई ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है कि आप जाइए। नहीं, हम भगवान की प्रेरणा से, स्वेच्छा से कुछ समय दे रहे हैं ताकि आपका जीवन चिंता मुक्त हो जाए, आपका जीवन सुखी हो जाए।
लास्ट पॉइंट। तो मृत्यु क्या है? परीक्षा है, वो अंत नहीं है। भय कब लगता है? सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, कुछ खत्म नहीं होता है। जैसे हम सोते हैं, हमें सोने का भय नहीं लगता है, नींद का हमें भय नहीं लगता, क्योंकि पता है सुबह हम उठने वाले हैं, सुबह हम उठने वाले हैं, तो हम सोने का हमें भय नहीं लगता है। लेकिन नींद में हम सब कुछ भूल जाते हैं, नींद में हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम कहाँ सोए हैं, कौन से स्कूल में हैं, अपना नाम क्या है, हम गांव क्या है, सब कुछ भूल जाते हैं नींद में। भूलते कि नहीं? इसका मतलब नहीं कि हम खत्म हो गए, नहीं, हम तो होते हैं, बॉडी भूल जाते हैं, तो वापिस जग जाते हैं, तो फिर वापिस नया जीवन शुरू होता है। नवोदय, न्यू बिगिनिंग, जो अपना स्कूल का नाम है नवोदय, मतलब न्यू बिगिनिंग। हाँ, जैसे सूरज उगता है सूर्योदय, नव उदय, न्यू बिगिनिंग, ये समझिए। तो मृत्यु जो है केवल सोने जैसा है। कुछ समय हम भूल जाते हैं अपना पिछला जीवन, फिर नया जीवन शुरू होता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, एक बात। दूसरी बात, यदि हम समझ जाएंगे कि हम भगवान के अंश है, नित्य सनातन अंश है भगवान के, जो भगवान बोलते हैं मम एव अंश जीव लोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के सनातन शाश्वत अंश है, तो हमें किसी चीज़ का भय नहीं होगा। जो व्यक्ति भगवान का है, जैसे हनुमान जी होते हैं, उनको किसी चीज़ का भय नहीं है। भगवान के साथ सर्वशक्तिमान है, वो भी अष्ट सिद्धि के दाता है हनुमान जी। तो हमें ये जो समझ में आएगा कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ जाना चाहिए। जब जाने का समय आएगा तभी। आपकी स्कूल की अभी छुट्टी लगने वाली है, कब से? 28 से। ओके, 8 दिन के बाद आपकी छुट्टी है। आप कहाँ जाओगे? क्या भटक जाओगे कहीं पे? अपने गांव में जाओगे ना। वैसे ही जब हमें दुनिया से, आप बोलोगे सर अभी से क्यों बात कर रहे हो दुनिया छोड़ने की? क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम इस दुनिया में कितना दिन है, इसलिए बोल रहा हूँ। यदि आप बोलोगे सर मुझे पता है मैं 25 साल 50 साल के बाद जाऊँगा, तो कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हमें पता नहीं है, और सबसे बड़ी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। और तैयारी के लिए क्या बोलते हैं? यदि हम भगवान का संबंध जो अपने साथ है तो समझ जाएंगे, तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। तो हम जहाँ से आए हैं यदि हम समझ जाएंगे हमें वहाँ जाना है, तो अपनी बुद्धि का विकास जो है ना अच्छे से हो सकता है। ओम असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। गमय मतलब जाओ, वहाँ जाओ जहाँ जीवन शाश्वत है, जहाँ जीवन चिन्मय है, ज्ञानमय है, जहाँ जीवन आनंदमय है। यहाँ जीवन दुखमय है, अज्ञानमय। हमें ये भी पता नहीं है हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, हम कितना समय, हमें कुछ पता नहीं है, हम अज्ञानी हैं। लास्ट पॉइंट, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छा कार्य के लिए अपना जो ये होता है ना अहंकार, अपनी पहचान क्या होनी चाहिए कि मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ। जब हम जानेंगे तो अपना जो भी काम है अच्छे से हो पाएगा। अभी क्या होता है पढ़ाई के समय में हमेशा आता है मन में कि कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स आएंगे, एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, या ऑप्शन में छोड़ दो, ये काम का नहीं है, ये काम का, ऐसा मन में आता है, तो हम फोकस नहीं हो पाते हैं। लेकिन हमें पता होगा कि हम पढ़ाई करना भी सेवा है। गीता का जो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ संगस्तु अकर्मणि, कि हमें कर्म करना चाहिए, अपना ड्यूटी करना चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। फल तो मिलने वाला ही है, जो कर्म किया है उसका फल अवश्य मिलेगा, लेकिन हमें कर्म फल की अपेक्षा नहीं करना, ताकि हम निश्चिंत हो सके। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इस स्कूल में इन नाम का कीर्तन बहुत हुआ है, मैं सुना। मैं कुछ वो नहीं किया क्योंकि समय भी कम था, और फिर मुझे कुछ अलग कुछ ना जो कहीं कोई बोलता नहीं है, कुछ बोलना था। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आपने गौर किया होगा जब महात्मा का प्रवचन चल रहा था तो मैं यहाँ से उतर के वहां चला गया,
कोई बताएगा क्यों? जोर से बोलिए जी। मुझे भी श्रवण करना है, तो बेटे श्रवण तो मैं यहाँ से भी कर सकता था कि साथ बैठ करके। माइक है, लाउड स्पीकर है। ऐसा इसलिए दो घड़े हैं, एक घड़ा जल से लबालब भरा हुआ है, दूसरा घड़ा बिल्कुल खाली है। भरे हुए घड़े से जल खाली घड़े में स्थानांतरित करना है तो खाली घड़े को नीचे उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक खाली घड़ा का तल नीचे नहीं होगा, भरे हुए घड़े से जल उसमें समाहित नहीं होगा। जब कोई वक्ता यहाँ आता है, जब कोई महात्मा आते हैं, तो उनको सुनने के लिए हमें विद्यार्थी बनना पड़ता है। मैं आप लोगों के साथ एक विद्यार्थी बनकर वहां बैठा था, यही परंपरा। एक बार की बात है, एक बालक को गुड़ खाने की आदत पड़ गई थी। गुड़ इतना खाना शुरू कर दिया था कि उसे बीमारी हो गई थी। माताओं की कहती कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दे, नहीं छोड़ता था। पिता ने कहा बेटा गुड़ खाना छोड़ दे, नहीं छोड़ता था। बेटे जरा सुन लो, हम पे एहसान कर दो, हमारी बात भी सुन लो। बीमारी इतनी बढ़ती चली गई, चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने दवा दी और सलाह दिया कि जब तक तुम गुड़ नहीं छोड़ोगे तुम स्वस्थ नहीं हो सकते। बालक ने गुड़ खाना नहीं छोड़ा। थक कर आध्यात्मिक तरफ मुड़ गया। दूर पहाड़ी पर एक महात्मा कहा करते थे, साधना में लीन। पिता ने पुत्र को लेकर वहां पहुंचे। कहा महात्मा आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आपके प्रवचन से, अमृत वर्षा से यह बालक गुड़ खाना छोड़ दे। इसे ऐसी बीमारी है बगैर गुड़ खाए छोड़ने के ठीक नहीं हो सकती। माँ ने कहा नहीं छोड़ा। मैं पिता होकर जिसने जन्म इसको दिया है नहीं छोड़ा। चिकित्सक दवा देकर कहा छोड़ने को नहीं छोड़ा। अब तो मैं आपकी शरण में आया। महात्मा ने कहा इसे आप ले जाइए। और ठीक 1 महीने के बाद आज की तारीख को लेकर के आ गया। ऐसा ही हुआ। 1 महीने के बाद जब महात्मा के पास पिता पुत्र पहुंचे, महात्मा ने कहा बेटा गुड़ खाना छोड़ दो। और बालक ने गुड़ खाना छोड़ दिया, स्वस्थ हो। ऐसी कौन सी बात थी, ये जिज्ञासा हुई पिता को। ऐसी कौन सी बात हुई, सभी कहते रह गए नहीं छोड़ा। महात्मा आपने कहा कि छोड़ दिया। और दूसरा प्रश्न ये था, आपने 1 महीने का समय क्यों लिया? क्या है?